ओके बढ़िया, आज हम देखने वाले हैं मुझको 10 से कि एपिसोड नंबर 17 और 18 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पॉल द लीचर से और ये एक फ्लैशबैक चल रहा है और ये तब का समय है जब माना क्लैमिटी हुई थी। माना क्लैमिटी में यहाँ पर पॉल और नॉर्म दोनों ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर पॉल अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके आसपास बस मैदान है, वो भी खाली। नॉन पॉल से पूछती है आखिर ये अभी क्या हुआ। पॉल कहता है कुछ भी नहीं, तुम चिंता मत करो। तभी वो नॉन को लेकर आगे बढ़ने लगता है और जैसे यहाँ पर पॉल अपने पुराने घर जाता है वो देखता है कि उसके घर की जगह कुछ भी नहीं है। इसके बाद पॉल मरे हुए और गायब हुए लोगों की लिस्ट पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एरिस का ही एक सर्वेंट आ जाता है। इसके बाद पॉल अपनी खुद की एक सर्च टीम बनाता है और लोगों को ढूंढने लग जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर गीस पॉल से मिलने आया हुआ होता है। यहाँ पर गीस ये देखता है कि पॉल बहुत ज्यादा नशे में है। गीस पॉल से कहता है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसे तो नहीं रहते थे। इसके बाद पॉल गीस को सारी बातें बता देता है जो उसके और रूडियस के बीच में हुई। अब गीस यहाँ पर रूडियस के बारे में सब कुछ जानता है। गीस ये भी जानता है कि रूडियस कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो है अभी एक बच्चा ही। और ये बात गीस पॉल को समझाता है, तुम एक बच्चे से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो लड़का अभी अभी डीमन कॉन्टिनेंट से सरवाइव करके आया है। पॉल गीस को कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है और वो कितना बड़ा प्रोडिजी है, इसीलिए मैंने उससे इतनी सारी उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन गीस फिर से पॉल को समझाता है तुम्हारा बेटा एक ऐसे एडवेंचर से होके आया है जहाँ पर उसको ये तक नहीं पता कि उसकी मौत कब हो जाए, और वैसे भी तुम जानते हो कि उसके साथ एक सुपर्ड घूम रहा है। अब देख लो तुम्हारा बेटा इतनी मुश्किलों से यहाँ पर आया है और तुमने उसके साथ क्या करा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे देखकर खुश क्यों नहीं हुए। इसके बाद वो पॉल को 2-4 बातें और सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पॉल नॉन के साथ होता है एंड यहाँ पर वो रियलाइज करता है कि उसने रूडियस के साथ बहुत गलत करा, इसीलिए वो अगले दिन रूडियस से मिलने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही पॉल रूडियस से मिलता है एरिस उसको देख लेती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन रूडियस आके एरिस को वहाँ से ले जाता है और जाते जाते पॉल से कहता है आप आराम से बात करिए, हम आते हैं। यहाँ पर पॉल रूडियस के पास जाके कहता है मैं तुम्हारे सुपर दोस्त को देखा, दिखने में तो वो काफी अच्छा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो डैमेज देगा किसी को। रूडियस पॉल से कहता है तो आप उससे डर नहीं रहे हो। पॉल कहता है मैं एक ऐसे बंदे से क्यों डरूं जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। इसके बाद रूडियस पॉल के वहां पर आने का कारण पूछता है, जिस पर पॉल कहता है मैं बस यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। रूडियस कहता है आपको ये चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद पॉल रूडियस से कहता है तुम आगे का एडवेंचर कैसे करोगे। रूडियस पॉल से कहता है कि अभी उसका गोल एरिस को उसके घर पहुंचाना है और ऐसा करने के बाद वो आयशा और लीलिया को ढूंढेगा। ये कह के रूडियस वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शॉप का ऑनर आ जाता है। वो शॉपकीपर रूडियस से कहता है ये लो बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट, लेकिन अपने पापा की तरफ देखो। जैसे ही रूडियस पॉल की तरफ देखता है वो ये समझ जाता है कि पॉल बहुत ज्यादा सैड है। और इसी के साथ यहाँ पर रूडियस को एक फ्लैशबैक भी आता है, जहाँ पर वो अपनी पिछली लाइफ में अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है, जिसमें उसका दोस्त हार जाता है। हारने के बाद उसका दोस्त कहता है तुम तो एक प्रो प्लेयर हो, हाँ होगे भी क्यों ना, पूरे दिन घर में जो रहते हो। ये सुनकर रूडियस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को ही पेल देता है। लेकिन उसे बाद में रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया अपने दोस्त के ऊपर। रूडियस अपने दोस्त से माफी तो मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद से रूडियस का वो दोस्त कभी भी रूडियस के घर नहीं आया और रूडियस भी कभी अपने दोस्त से मिलने नहीं गया। लेकिन पॉल इतना सब कुछ होने के बाद भी वापिस आया है, इसलिए अब रूडियस वो चीज नहीं करेगा जो कि उसने पहले की थी। रूडियस पॉल के पास जाके कहता है हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम दोनों ही वो चीज भूल जाएंगे जो कि हमने कल करी और हम दोनों मिलकर एक नई स्टार्ट करते हैं। और रूडियस की इस बात पर पॉल एग्री हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर रूडियस पॉल के गले मिल जाता है और ये चीज देख के तो मेरे आंसू निकल गए भाई। लीचड़ और लीचड़ के बाप को दोबारा एक साथ मिलता हुआ देखकर खुशी हो रही है। एनीवेज गले मिलकर पॉल कहता है मुझे माफ कर देना रूडियस, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। रूडियस भी उसको माफ कर देता है और अगला सीन होता है एक रूम का। यहाँ पर पॉल और रूडियस बहुत ज्यादा मजे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एरिस आ जाती है। रूडियस देखता है कि एरिस की आंख पर चोट लग रखी है। एरिस बताती है कि ये चोट उसे रूजर्ड ने दी क्योंकि वो रूजर्ड की बात नहीं मान रही थी। रूडियस कहता है अबे छोड़ो यार, ये सब तुम्हारी माँ की, तुम लोग मेरी बात सुनो, मैंने अपने पापा के साथ सारा मैटर सॉल्व कर लिया है। पॉल भी अब यहाँ पर इन सब से माफी मांगता है और इसके बाद अब यहाँ पर रूडियस एरिस को हील भी कर देता है। इसके बाद रूडियस इन सबसे कहता है चलो एक मीटिंग करते हैं। रूडियस यहाँ पर बताता है कि उसके बाप ने उसको इतने सारे पैसे दे दिए हैं कि अब वो इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आराम से जा सकता है। सही है भाई, बाप के पैसे पर लौंडियाबाजी करी जा रही है। वेल अब यहाँ पर रूडियस एरिस से कहता है हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं कि वहाँ पर हमारा घर होगा या नहीं होगा। एरिस कहती है जो भी होगा देखा जाएगा। रूडियस से कहता है तुम एक बार दोबारा सोच लो, अगर तुम यहाँ से एक बार चले गए तो हो सकता है कि तुम अपने फादर से दोबारा ना मिल पाओ। रूडियस कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बाकी की फैमिली को भी नहीं देख पाऊंगा अगर मैंने उन्हें अभी नहीं ढूंढा तो। अगले सीन में रूडियस उस जगह से अपनी टीम के साथ निकलने के लिए तैयार होता है। नॉन यहाँ पर अभी भी रूडियस से मिलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद यहाँ से रूडियस और उसकी टीम चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो पॉल की टीम को रूजर्ड का स्टैचू देके जाते हैं। इसके बाद गीस को दिखाया जाता है जो कि पॉल को कहता है तुम्हारा तो मामला सेट हो गया अपने बेटे के साथ, अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। और ये बोलते ही गीस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रूडियस अपने
अपने टीम के साथ रास्ते के आनंद ले रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि रुईजर्ड से लड़ने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर रुईजर्ड भी उन लोगों को आराम से पीट देता है। अब यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग रूडियस उस आदमी को रुईजर्ड की मूर्ति देता है, जिसके बाद अगले सीन में ये लोग एक शिप में होते हैं। इस शिप पर इस बार एलिस के साथ साथ रूडियस की भी हालत खराब है, जिसकी वजह से रूडियस अपना हीलिंग स्पेल यूज भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बार इनके साथ रुईजर्ड भी शिप पर होता है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है ना बाप का। शिप पर ही मनी मन रूडियस सोच रहा होता है कि हो सकता है ग्लेन जिंदा ना हो, लेकिन ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे अपने घर जाकर ही सब कुछ पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉक्सी को, और रॉक्सी उसी सिटी में है जहाँ पर रूडियस पहले था। अब यहाँ पर जो ये घोड़े वाला डीमन था, ये एक्चुअली में रॉक्सी का ही एक पुराना टीममेट हुआ करता था। रॉक्सी उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी पैसे कमाने के लिए नए एडवेंचर्स को तंग किया करते हो? वो डीमन कहता है, नहीं, मैं पहले ऐसे किया करता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं करा ऐसा, क्योंकि 2 साल पहले मुझको एक डेड नाम की टीम मिली थी। उन्होंने मुझे इतना डराया कि मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया। एनीवेज, अब यहाँ पर ये डीमन रॉक्सी से कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिली? रॉक्सी कहती है, मैं उनसे नहीं मिल सकती, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे देखकर वहाँ पर कोई भी खुश होगा। ये डीमन रॉक्सी को कहता है, अब मेरी शादी वादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं चाहे उनके ऊपर कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, वो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। अब रॉक्सी यहाँ पर इस डीमन की बात मानकर अगले दिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि उसका विलेज पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। तभी रॉक्सी कुछ लोगों को देखती है, और वो लोग रॉक्सी से टेलीपैथी के जरिए बात करने की सोचते हैं, लेकिन रॉक्सी को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसके बाद वो लोग रॉक्सी को देखकर बहुत अजीब सा फील करने लगते हैं। इन सबको देखकर रॉक्सी कहती है, ये तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई बाहर से आई हूँ। खैर, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ तो ये शुरुआत से होते आया है, लेकिन जो भी हो, मुझे यहाँ पर आना पसंद नहीं है। चलते हुए यहाँ पर रॉक्सी देखती है कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, और खेलते खेलते इनमें से एक बच्चे को चोट लग जाती है। रॉक्सी उस बच्चे के पास जाती है और उसको अपनी हीलिंग मैजिक से हील कर देती है। लेकिन यहाँ पर रॉक्सी को उन बच्चों की टेलीपैथी वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती। इसे देखते हुए रॉक्सी वहाँ से भाग जाती है, और वो भागते हुए सीधा अपने घर जाती है। रॉक्सी का पापा उसे देखकर बहुत खुश होता है, और वो उससे कहता है, हमने कुछ एडवेंचरर से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, अब तुम क्या हमें अपनी स्टोरी बताओगी? लेकिन रॉक्सी इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती, और यहाँ पर रॉक्सी के पेरेंट्स आपस में ही टेलीपैथी के जरिए कुछ बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर रॉक्सी सोचती है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इसके बाद रॉक्सी अपने पेरेंट्स को कहती है, अब मेरे चलने का समय हो गया है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकती नहीं। लेकिन रॉक्सी की मम्मी कहती है, तो हमसे 20 साल में एक बार तो मिल ही सकती हो। रॉक्सी कहती है कि मैं 50 साल में एक बार मिलने की कोशिश जरूर करूंगी। ये सुनने के बाद रॉक्सी की मॉम जोर जोर से रोने भी लगती है। इसके बाद रॉक्सी देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बचपन के टॉयज अभी तक संभाल के रख रखे हैं। तभी हमें यहाँ पर रॉक्सी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉक्सी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही होती है, लेकिन वो ये रियलाइज करती है कि वो किसी के साथ भी टेलीपैथी के जरिए बात नहीं कर पा रही, और कोई भी बच्चा उसके साथ मुंह से बात नहीं कर रहा। ये चीज देखकर रॉक्सी अपने घर पे जाके रोने लगती है। रॉक्सी बताती है कि जब उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला, तब उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये चीज देखकर रॉक्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और उसे इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर ही भाग गई। रॉक्सी को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने घर को छोड़ के चली जाएगी तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रॉक्सी के पेरेंट्स दुखी रहने लगे, और ये बात रॉक्सी को अभी रियलाइज हो चुकी है। रॉक्सी टेलीपैथी करे ना करे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बाद रॉक्सी को बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है। यहाँ पर रॉक्सी के फादर भी उसे गले लगा लेते हैं, जिस पर रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश है, और अब रॉक्सी इसके बाद सो जाती है। अगले दिन जब रॉक्सी उठती है, तब उसके फादर कहते हैं, क्या तुम जा रही हो? रॉक्सी बताती है कि उसका यहाँ से जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने एक स्टूडेंट को ढूंढ रही है। रॉक्सी के फादर अब यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एक चोमू तो आया था जो कि खुद को तुम्हारा स्टूडेंट बता रहा था। आखिर उसका नाम क्या था? लीचर नहीं, रूडियस। इसी के साथ साथ रॉक्सी के फादर रॉक्सी को एरिस और रुईजर्ड के बारे में बताते हैं। एंड अब यहाँ पर इतनी सारी बातें पता चलने के बाद रॉक्सी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यहाँ पर रॉक्सी इस विलेज से जाने के लिए तैयार है। यहाँ से जाते जाते रॉक्सी कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि रूडियस एक सुपर्ड के साथ घूम रहा है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो जो लोग अपने आप को डेड एंड बता रहे थे वो रूडियस की टीम है। इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग यहाँ पर फिर से मिलके एरिना का सिस्टम बजा रहे होते हैं, बूम बूम बूम। ये चीज देखकर रॉक्सी अपना मैजिक का यूज करके उन सभी लड़कों को वहां से बाहर फेंक देती है। इसके बाद रॉक्सी अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर देती है अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर। यहाँ पर डैलन रॉक्सी से कहता है, तो अब हमें कहाँ पर जाना है? इस पर एलिना कहती है, हमें नॉर्थ में जाना चाहिए और जेनिथ को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जेनिथ नॉर्थ में हो। इसके बाद डैलन रॉक्सी से कहता है, तुम्हें अपने स्टूडेंट से नहीं मिलना। रॉक्सी कहती है, मेरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा होशियार है और मैं जानती हूँ कि वो सेफ ही होगा, क्योंकि वो रूडियस है और रूडियस कोई भी काम करने से पहले डरता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एलिना लीसा की बात मान लेनी चाहिए और नॉर्थ में जाके जेनिथ को ढूंढना चाहिए। और बड़ी चीज़ के साथ यहाँ पर होता है ये वाला एपिसोड एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम ये बात मुझे कमेंट बताना।
और हाँ, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेकिन क्या तुमने सोलो लेवलिंग एनीमे देखा है, वो भी एपिसोड 1 से? कोई बात नहीं, मैंने प्लेलिस्ट अगल बगल में चिपका दी है, तुम जाके देख सकते हो।